नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी महान विभूति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि समाज सुधार में भी एक नई क्रांति लाई। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महान विभूति की जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसी महिला की छवि उभरती है जिन्होंने अपने जीवन को समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। आप जानते हैं, सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थीं। उन्होंने न केवल लड़कियों को शिक्षा देने का कार्य किया, बल्कि समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज उठाई। और उनकी जयंती को आज हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। यह दिन हमें उनके संघर्ष और समर्पण की याद दिलाता है। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्मी सावित्रीबाई ने अपने जीवन में असाधारण कार्य किए। उनका जीवन संघर्ष और समर्पण की अद्वितीय मिसाल है। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन शिक्षा के प्रति उनके जुनून ने उन्हें कभी हार मानने नहीं दी। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन शिक्षा के प्रति उनके जुनून ने उन्हें कभी हार मानने नहीं दी। उनके संघर्ष की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प हो तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर 1848 में पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोला था। यह विद्यालय उस समय की सामाजिक धारणाओं को चुनौती देने वाला था। उस समय समाज में लड़कियों की शिक्षा को अच्छा नहीं माना जाता था। समाज के विरोध के बावजूद सावित्रीबाई और ज्योतिबा ने अपने मिशन को जारी रखा। सावित्रीबाई और ज्योतिबा ने समाज की इस कुरीति को तोड़ने का बीड़ा उठाया और लड़कियों को शिक्षा देने का काम शुरू किया। उनके इस साहसिक कदम ने समाज में एक नई जागरूकता पैदा की। दोस्तों, सावित्रीबाई फुले ने केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि समाज सुधार और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह, अस्पृश्यता और महिलाओं के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह, अस्पृश्यता और महिलाओं के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। उनके प्रयासों से हजारों महिलाओं को नया जीवन मिला। उनके प्रयासों से हजारों महिलाओं को नया जीवन मिला। सावित्रीबाई फुले का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर हम समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें अपने प्रयासों में निरंतरता और समर्पण बनाए रखना होगा। आज जब हम सावित्रीबाई फुले की जयंती मना रहे हैं तो हमें उनकी शिक्षाओं और उनके समर्पण को याद करना चाहिए। हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और शिक्षा के माध्यम से समाज में बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और शिक्षा के माध्यम से समाज में बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। सावित्रीबाई फुले के योगदान को नमन करते हुए हम सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सावित्रीबाई फुले के योगदान को नमन करते हुए हम सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दृष्टि को आगे बढ़ाएं और एक नए भारत का निर्माण करें। आइए हम सब मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दृष्टि को आगे बढ़ाएं और एक नए भारत का निर्माण करें। सावित्रीबाई फुले के योगदान को सलाम करते हुए हम सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता सावित्रीबाई फुले जिंदाबाद। धन्यवाद। उनके जीवन और कार्यों से प्रेरणा लेते हुए हम सभी को शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए।